स्कूटर। गुप्ता जी पेशे से प्राइमरी अध्यापक थे। कस्बे से विद्यालय की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में था उनका विद्यालय। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन यदाकदा ही मिलता था, तो वह अक्सर लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता था, और ना मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे उजाड़ वीराने में विद्यालय खोल दिया है सरकार ने, इससे भला तो चुंगी पर फॉर्चून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते गुप्ता जी रोज यही सोचा करते। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना न करेंगे। वो जानते थे जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब गुप्ता जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते, और रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई ना कोई मिल ही जाता। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाया था। अपनी आदत अनुसार गुप्ता जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने चाकू निकाल गुप्ता जी के पीठ पर लगा दिया। जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो, व्यक्ति बोला। गुप्ता जी की सिट्टी पिट्टी घूम डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए गुप्ता जी बोले। क्या? वह व्यक्ति बोला। या कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी रपट नहीं लिखाऊंगा, गुप्ता जी बोले। क्यों? व्यक्ति हैरानी से बोला। यह रास्ता बहुत उजाड़ है, निरा वीरान, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हाथ से सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा, गुप्ता जी बोले। व्यक्ति का दिल पसीजा। उसे गुप्ता जी भले मानुष प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा होता है, ठीक है कहकर वह व्यक्ति स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन गुप्ता जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। गुप्ता जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा प्यार करने लगे। देखा तो उसमें एक कागज भी लगा था। मास्टर साहब, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुन मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उसे कस्बे ले गया, सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूं। अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, कबाड़ी वाला बोला, अरे मास्टर साहब ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं बाल बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, वो हलवाई वाला भी बोला। हाँ, उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहां से भी बचा। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूँ। बाहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? यह मास्टर साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे मास्टर साहब, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन, सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की ना मुझ में शक्ति बची है ना हौसला। आपको जो तकलीफ हुई उस एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। यह पत्र पढ़कर गुप्ता जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।